हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको मध्यकालीन भारत से है और मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में हम लोग मुगल वंश को स्टार्ट किए थे और मुगल वंश के कई सारे शासक जो थे उसके बारे में हम जाने थे, यानी कि मुगल वंश के जो पूर्ववर्ती शासक थे उसके बारे में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोग क्या किए थे कि आपको मुगल वंश के संस्थापक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में अध्ययन किए थे। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को पहले तैयार करते हैं। तो क्या हुआ था कि शाहजहां के अंतिम दिनों में उनके पुत्रों के बीच में क्या हुआ था कि उत्तराधिकार युद्ध जो था वो छिड़ गया था। तो इस उत्तराधिकार युद्ध में अंतिम रूप से जो विजयी हुआ था वो आपको औरंगजेब हुआ था और औरंगजेब जो है वो आपको अकबर के बाद सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाले मुगल बादशाह बने। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम औरंगजेब का परिचय करेंगे और दूसरी बात ये भी दोस्तों कि इसमें हम उसी टॉपिक को इंक्लूड किए हैं जिससे आपको बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अलावे आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब का जो शासनकाल है इसको सबसे पहले आपको याद रखना है। तो देखिए, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से आपको 1707 है, यानी कि औरंगजेब जो था 1658 ईस्वी में मुगल वंश का राजा बना और 1707 ईस्वी तक यह शासन किया था। तो सबसे पहले इसका शासनकाल, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद में हुआ था और यह दोहद जो है वो आपको उज्जैन में है। औरंगजेब के जो पिता थे वो आपको शाहजहां थे। इस चीज को भी याद रखना है कि औरंगजेब के जो पिता थे वो कौन थे? शाहजहां थे। ठीक है, और इनकी जो माता थी उनका नाम था आपको मुमताज महल। ठीक है, उसी को कहा गया आपको, यानी कि मूल नाम जो था मुमताज महल का वो आपको अर्जुमंद बानो बेगम था। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि औरंगजेब की माता का नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो बेगम, और इस अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि शाहजहां के द्वारा दिया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि औरंगजेब की माता जो थी कौन थी, तो मुमताज महल या इसी को अर्जुमंद बानो बेगम कहा जाता है। ठीक है, और औरंगजेब जो था यानी कि शाहजहां के 7 संतानों में से एक था और इनकी पत्नी का नाम जो था, यानी कि औरंगजेब की पत्नी का नाम वो आपको दिलरास बानो बेगम था। याद रखना है कि औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या है? दिलरास बानो बेगम। उसको रबिया बीबी भी कहा जाता है और इसी के याद में 1678 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा कि रबिया उद्दौरानी या रबिया बीबी के याद में ही 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था कि आपको बीबी के मकबरा का निर्माण जो था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था और इस बीबी के मकबरा को ताजमहल का फुहर या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब है कि औरंगजेब के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वह आपको मीर मोहम्मद हकीम थे और औरंगजेब को कई सारी उपाधि दी गई, जैसे आलमगीर की उपाधि, जिंदा पीर, बादशाह गाजी। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि क्यों दी गई थी। तो देखिए, औरंगजेब जो था नैतिक स्तर से क्या था? काफी ऊंचा था, यानी कि धार्मिक स्तर में इसके शासनकाल को मतभेदों का शासनकाल भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसका जो नैतिकता था वो काफी ज्यादा ऊंचा था। इस कारण से इसे इस्लाम में क्या कहा गया? जिंदा पीर कहा गया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है आपको कि जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो आपको औरंगजेब को। ठीक है, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर का, जिंदा पीर का, बादशाह गाजी का। अब आई, अब है किसकी मृत्यु जो हुई थी, कब हुई थी? 1707 में। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। कहाँ हुआ था? दौलताबाद, महाराष्ट्र में। अब है यहाँ से हम जानेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में या ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे यहाँ से जो हमारे परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण होंगे, यानी कि जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो एग्जाम में क्या होगा कि पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम यहाँ से अब जानेंगे क्योंकि इसी सारे टॉपिक से जो होते हैं बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो औरंगजेब है यह आपको एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यह याद रखना है कि यह सुन्नी मुसलमान था। दूसरी बात यह थी कि यह अपना शासन का जो आधार माना था वो आपको कुरान को माना था। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है कि औरंगजेब के शासन का आधार क्या था? तो आपको कुरान था, यानी कि कुरान को ही अपने शासन का मूल रूप माना। ठीक है, और इसने अपने धार्मिक नीति के तहत मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। तो मंदिर तोड़ने का आदेश कब दिया था? 1665 में। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने
हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जो दिया था अपने धार्मिक नीति के तहत 1665 में दिया था, क्योंकि वो अपने शासन का आधार किसे माना था, कुरान को माना था। और उसकी इच्छा थी कि भारत में क्या किया जाए, कि आपको इस्लाम राज्य की स्थापना किया जाए, अर्थात संपूर्ण भारत में जो भी शासन बने वो आपको इस्लाम धर्म से संबंधित ही हो। ठीक है, इसके अलावा इसने दरबार में नृत्य संगीत जैसी जो परंपरा थी उसको बंद करवा दिया। ठीक है, यानी कि इनके जो पूर्वज थे, जैसे आप बाबर को देख लीजिए, इसके अलावा हुमायूं था, अकबर था, ठीक है, जहांगीर था, शाहजहां था, तो इसके दरबार में नृत्य संगीत जो था काफी होता था। लेकिन इसने क्या कर दिया कि नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह इसे इस्लाम के विरुद्ध समझता था। ठीक है, इसके अलावा इसने पुनः जजिया कर को क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, तो जजिया कर को यह पुनः कब लागू किया था, तो 1679 में। तो एक चीज को मेरे भाई यहाँ पे याद रखना, ठीक है, कि जो जजिया कर है सबसे पहले भारत में आपको किसके द्वारा लगाया गया था, तो भारत में इसे सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। और ये जजिया जो होता था आपको गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या होता था, कर होता था। ठीक है, इसके बाद अगर आप दिल्ली सल्तनत के काल में आते हैं तो एक चीज याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी जजिया कर को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ था कि मुगल काल में आते आते मुगल बादशाह जो थे अकबर, इस पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन बाद में अकबर ने भी इसे शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर आपका जो औरंगजेब है, तो औरंगजेब के समय से एक चीज याद रखिएगा कि औरंगजेब जजिया कर पुनः लागू किया कब, तो 1679 में। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा औरंगजेब जो था आपको नवरोज उत्सव, तुलादान प्रथा, झरोखा दर्शन, माथे पर तिलक लगाना, सिक्के पर कलमा खुदवाना, सिजदा और पैगोस जैसी प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके अलावा होली, दीपावली जो दरबारी त्योहार था उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस मुगल बादशाह ने नृत्य संगीत, सिद्धा, पैगोस, झरोका दर्शन, तुलादान, तिलक करना माथे पर, इस सबको प्रतिबंधित कर दिया था, तो वह आपको क्या था, औरंगजेब था। क्योंकि अपने शासन को आधार कुरान को मानता था और इस्लाम के विरुद्ध जो भी चीज होता था उसका वह सारा के सारा क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और वह एक नैतिक स्तर पर काफी ऊंचा बादशाह था। नहीं यह अफीम का नशा करता था, नहीं आपको क्या कहते हैं किसी प्रकार के मादक पदार्थों को लेता था। ठीक है, आइए अब है कि ये जो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो तो आपको 1658 में हुआ था। उसके बाद 1659 में विधिवत रूप से हुआ था। लेकिन इसको क्या हुआ था कि शुरू में आपको संघर्ष भी करना पड़ा था। तो इसका जो पहला संघर्ष हुआ था वो आपको शिवाजी के साथ हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 1665 ईस्वी में, यानी कि 11 जून 1665 को याद रखिएगा। ठीक है, 11 जून 1665 को क्या हुआ था कि आपको पुरंदर की संधि हुई थी। एक चीज को याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 11 जून 1665 को। तो पुरंदर की संधि जो हुआ था आपको राजा जयसिंह के बीच हुआ था और शिवाजी के बीच हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि यह जयसिंह जो है वो आपको मुगल सेनापति था और यह एक राजपूत राजा था। क्या था, राजपूत राजा था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था, तो आपको 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच। तो जयसिंह जो था औरंगजेब के आदेश पर क्या किया था कि पुरंदर की किला की घेराबंदी कर दी थी। तो ऐसे में मजबूरन शिवाजी को क्या हुआ था कि जयसिंह के साथ संधि करना पड़ा और उसे क्या हुआ कि आगरा औरंगजेब के दरबार में लाया गया। जब देखा कि हमारी जान को खतरा है तो उसने क्या किया कि 1668 ईस्वी में फूल की टोकरी में बैठकर किसी प्रकार से क्या हुआ कि शिवाजी जो था वो आपको भाग गया। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, 11 जून 1665 को किसके बीच हुआ था, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ था कि 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तब जाकर उसका उत्तराधिकारी जो बनता है वो आपको संभाजी। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना, तो वो आपको संभाजी बना। ठीक है, लेकिन बाद में औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी की भी क्या कर देती है, हत्या कर देती है। ठीक है, तो एक चीज को याद रखना आपको कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना, तो आपको संभाजी। और संभाजी की हत्या औरंगजेब ने कब कर दिया था, तो 1689 में कर दिया था। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बाद क्या हुआ था कि औरंगजेब का जो दक्षिणी विजय अभियान चला था 1682 में, तो इसी कड़ी में इसने सबसे पहले 1686 ईस्वी में बीजापुर को जीत लिया। 1687 में इसने गोलकुंडा को क्या कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अगर प्रश्न किया जाता है आपसे कि बताइए मुगल साम्राज्य में बीजापुर कब मिला था, तो 1686 में, और 1687 में इसने क्या कर लिया था, गोलकुंडा को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब क्या था कि औरंगजेब के खिलाफ जाटों का भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब के खिलाफ जो पहला जाट विद्रोह हुआ था वो आपको गोकुल के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, गोकुल के द्वारा। ठीक है, और यह जो जाट विद्रोह हुआ था यह आपको एक धार्मिक विद्रोह ये भी था। ठीक है, और जाटों अपने सम्मान के लिए औरंगजेब से क्या किया था कि जो भी युद्ध लड़ा था वो अपने सम्मान के लिए ही लड़ा था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे अगर किया जाता है कि बताइए कि
जाटों के विरुद्ध, ठीक है, यानी कि औरंगजेब के विरुद्ध जो जाटों का पहला संगठित विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नेतृत्व आपको गोकुल ने किया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि गोकुल की हत्या जो होती है तिलपत के युद्ध में कर दी जाती है। तो ये तिलपत का युद्ध जो हुआ था वो आपको 1686 में, यहाँ पे याद रखिएगा कि तिलपत का युद्ध कब हुआ था? 1686 में। और इसी युद्ध में क्या होता है कि गोकुल की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में जो जाट होते हैं कमजोर हो जाते हैं। लेकिन फिर आगे चलकर क्या हुआ कि तिलपत के बाद विद्रोह का जो नेतृत्व किया था राजा राम ने किया था, ठीक है। तो ये राजा राम जाटों का ऐसा नेता था जो अपने धार्मिक जो इसकी भावना थी, इसके जो धार्मिक बातें थी उसको चोट औरंगजेब ने काफी ज्यादा पहुंचाया था। तो इसने भी औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए क्या किया कि अकबर के जो कब्र था उसको खोदकर उसके हड्डी को क्या कर दिया था? जला दिया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किस जाट नेता ने औरंगजेब की अकबर की हड्डियों को जलाया था? तो वह था आपको राजा राम, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज को याद रखना है, ठीक है, कि राजा राम जाटों का ऐसा नेता था जिसने औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए क्या किया था कि अकबर की हड्डियों को क्या किया था? जलाया हुआ था। राजा राम के बाद जाट का जो विद्रोह करता है, यानी कि जाट जो विद्रोह करता है वो आपको चूड़ामन के नेतृत्व में करता है। तो यहाँ से एक चीज याद रखना है कि पहला जाट विद्रोह जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? गोकुल के नेतृत्व में। इसके बाद जाट का नेता जो था राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद चलकर चूड़ामन के नेतृत्व में क्या हुआ था कि जाटों ने विद्रोह कर दिया। और एक यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, एक और भी बहुत अच्छा प्रश्न, कि सतनामियों का विद्रोह किसके समय शुरू हुआ था? तो देखिए सतनामियों का विद्रोह जो शुरू हुआ था वो आपको औरंगजेब के शासनकाल में ही शुरू हुआ था, यानी कि 1658 से 1707 के बीच में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि सतनामियों का विद्रोह किसके समय में शुरू हुआ था? तो औरंगजेब के समय। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की क्या कर देती है? हत्या कर देती है, ठीक है। यानी कि औरंगजेब जो होते हैं वो आपको एक कट्टर मुसलमान होता है। तो इसने सोचा क्यों ना कि सिख वाले से भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया जाए। तो इसने सबसे पहले गुरु तेग बहादुर को ही पकड़ा और उनको कहा कि आप इस्लाम स्वीकार करिए। लेकिन गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार नहीं किए। इसकी वजह से क्या हुआ कि गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में कर दिया था। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब ने। और गुरु तेग बहादुर जो थे सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इसके अलावा इसने आपको बीबी के मकबरा जो कि अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के याद में करवाया था। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो आपको औरंगजेब ने ही कराया था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि बीबी के मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। इसका निर्माण कौन कराया था? तो आपको औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। और बीबी के मकबरा का निर्माण कब हुआ था? तो 1678 में। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो आपको औरंगजेब ने ही कराया था। एक चीज और भी है कि ये जो औरंगजेब था वो आपको कट्टर सुन्नी मुसलमान था। लेकिन इसके जो सर्वाधिक सेनापति जो थे, इसके दरबार में जो सर्वाधिक रहने वाले लोग जो थे वो आपको क्या थे कि हिंदू ही थे, ठीक है। यानी कि जो मुख्य पद था सेना का वो किसके हाथों में था? हिंदुओं के हाथों में था, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रश्न किया जाता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे, तो हम क्या कहेंगे? औरंगजेब के समय में, ठीक है। तो देखिए औरंगजेब से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसे क्या करेंगे? रिकॉल कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 को। कहाँ हुआ था? दोहद उज्जैन में। इनके पिता शाहजहां, माता मुमताज महल जिसको अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से पहले जाना जाता था। पत्नी का नाम औरंगजेब के क्या है? दिलरास बानो बेगम जिसको रबिया बीबी भी कहा जाता है। और इनके गुरु जो थे मीर मोहम्मद हकीम, और उपाधि जो इन्हें दिया गया आलमगीर जिंदा पीर और पातशाह गाजी का। इनकी मृत्यु 1707 में दौलताबाद महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। तो यह हो गया इनका परिचय। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। बाकी इधर की चीज जो हम बताए हैं इसमें अगर आपको कहीं से कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।